हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ 2024 के अंदर रीजनिंग की क्लास नंबर थर्ड। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम फॉर द सीएपीएफ एग्जाम। इस क्लास के अंदर पहले हम बेसिक ऑफ वेन डायग्राम सीखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर चले जाएंगे जो कि सीएपीएफ के रिलेटेड होंगी। और अगर अभी तक आपने 2022-23 के कोर्स नहीं लगाए तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और 2022-23 की मैथ के कोर्स भी हैं सीएपीएफ के, और 24 का कोर्स भी साइड बाय साइड चल रहा है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। इसके अलावा रीजनिंग के आपको यहाँ पे और मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 साल के मिल जाएंगे। सीएपीएफ के काफ़ी बच्चे पेपर के एंड में जाके इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, बट मैं आपको पहले ही सारा कुछ अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो आप अपना टाइम शेड्यूल बना के इसको वन बाय वन आप चेकआउट कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे ज्वाइन मेंबरशिप की, तो कुछ बच्चे यहाँ पे ज्वाइन मेंबरशिप में ऑलरेडी ऐड हैं। जो बच्चे नहीं ऐड है वो भी ऐड हो सकते हैं। मुझे ये पता चलता रहेगा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके कोई पेपर के लिए जानकारी पूछनी है वो आप पूछ सकते हो। अगर आपका कोई मैथ रीजनिंग का डाउट है वो आप टेलीग्राम पे सेंड करके अपना सोल्यूशन बाकी स्टूडेंट से मांग सकते हो, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप सभी बच्चे अगर सीएपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप सारे बच्चे इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर सकते हो। 50 के प्लस प्ले लिस्ट है, मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा आप सारी चेक करो, बट अगर आपका सिर्फ सीएपीएफ का पेपर है तो सीएपीएफ के मैथ रीजनिंग के कोर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। बट अगर आपका पेपर आप तैयारी कर रहे हो फ्यूचर सीडीएस को लेकर, तो सीडीएस के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हायर मैथ के टॉपिक मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, एसएससी के भी मिल जाएंगे। ऐसे आपको काफ़ी कुछ अवेलेबल है, एफ कैट हो गया, सीएएसएफ हो गया। तो 1-2 मिनट लगा के आप प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का बेसिक पॉइंट। बेसिक पॉइंट के अंदर क्या होगा, जैसे लिखा हुआ है टाइगर, एलिफेंट एंड एनिमल, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनका क्या रिलेशन हो सकता है। आप सब बच्चों को पता है कि हमारे पास पहली कैटेगरी आएगी एनिमल की। ये सारा का सारा डाटा अगर एनिमल होगा तो इसके बीच हमारे पास यहाँ पे टाइगर होगा और एक हमारे पास यहाँ पे एलिफेंट होगा, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब सी इज ए करेक्ट आंसर। तो ये आपने लॉजिक सोचने होते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ग्रेजुएट, डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर। तो आप सब बच्चों को पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, ग्रेजुएट होंगे सॉरी, जितने भी हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे, अगर मैं बात करूँ जितने भी मेरे पास यहाँ पे ग्रेजुएट होंगे उसमें से कुछ हमारे पास यहाँ पे प्रोफेसर बनेंगे और कुछ मेरे पास डॉक्टर बनेंगे। बट ये भी है कि प्रोफेसर का कुछ पार्ट भी तो डॉक्टर बन सकता है, मतलब ये इनका दोनों का कॉमन पॉइंट भी तो होगा। इसका भी सी आंसर ही करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड के ऊपर चलते हैं। टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट। आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो। मान लो ये क्वेश्चन है तो उसी टाइम आप वीडियो को पॉज करो, आपकी साइड बाय साइड साथ ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये टॉपिक कोई लंबा चौड़ा नहीं है कि आपको इसके अंदर बहुत सी बेसिक सी चीजें सीखनी पड़ेंगी, बेसिक इतना ही है इसका, बट हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम 20 क्वेश्चन की फॉर द पेपर। उसके बाद मैं प्रीवियस भी बताऊंगा किस तरीके के आए हुए हैं और कैसे हम उसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट। स्टूडेंट का कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो हमारे पास टेनिस टेनिस फैन होगा, ये वाले टेनिस हो गए, ये स्टूडेंट हो गए, तो कुछ ही स्टूडेंट होंगे ना जो टेनिस फैन को फॉलो कर रहे होंगे या टेनिस फैन वाले होंगे। बट यहाँ पे क्रिकेट के प्लेयर भी हैं, तो वो टेनिस वाले भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और कुछ पॉइंट ऐसा भी होगा जो क्रिकेट के प्लेयर हैं वो अलग भी हो सकते हैं स्टूडेंट से, ठीक है। तो इसका मतलब ए आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। ये तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को आंसर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीएपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिक पॉइंट्स होंगे पॉलिटी के, तो आप मेरे ख्याल से इसका आंसर आप खुद करो तभी आपको पता चलेगा। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। फिर हमारे पास है रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन। जिन बच्चों ने थोड़ा सा मेंसुरेशन बेसिक से पढ़ा होगा उनको पता होगा कि जितनी भी हमारे पास ये डायग्राम होती है क्लोज फिगर वाली, सर्कल को छोड़ के, सर्कल हमारे पास यहाँ पे एक कर्व शेप होता है, बाकी साइड को आप क्लोज फिगर मान लो। जैसे हमारे पास 3 साइड क्लोज फिगर ट्राइंगल, 4 साइड क्लोज फिगर को आप क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड को पेंटागन। तो ये चीजें आपको सीखनी होंगी कि हमारे पास जितनी भी शेप होती है वो सारी की सारी क्या होती है, वो पॉलीगन होती है। पॉलीगन के अंदर 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो पॉलीगन के अंदर क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स होती हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम। तो ये रोम्बस इसके अंदर आएगा, तो इसका मतलब ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप आंसर कर लोगे। जैसे काफी फ्री का नंबर आप बोल सकते हो पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन है कि अवार्ड के अंदर क्या होगा, एक हमारे पास ये अवार्ड है, एक ये अवार्ड है, दोनों के दोनों अलग अलग हैं, ये आपका सही उत्तर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्ट, गवर्नमेंट क्लोथ। ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पे जितने भी क्लोथ होंगे
वो सारे के सारे गारमेंट कैटेगरी सारे के सारे क्लोथ सेक्टर में आएगी, और गारमेंट के अंदर आपके पास सारा का सारा शर्ट वाला सेक्टर आएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। जैसे ये वाला क्लोथ आप मान सकते हो, दूसरे वाला आप जी मान सकते हो, लास्ट वाला आप एस मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड न्यूयॉर्क। हर एक बच्चे को पता होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है, और न्यूयॉर्क जो है वो नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आता है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब पहले वाले सर्कल को आप यहाँ पे इसको कंपेयर कर लो, दूसरे वाले सर्कल को आप इससे, और तीसरे वाले को आप इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैन, रोडेंट एंड लिविंग बींग्स। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे सारे के सारे लिविंग बींग्स जो होंगे, सारे के सारे जितने भी हमारे पास लिविंग बींग्स होंगे, उसमें हमारे पास कुछ होंगे मैन और कुछ होंगे हमारे पास रोडेंट। अब सारे बच्चे देखो, आपको रोडेंट का अगर मतलब नहीं पता तो आप आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रोडेंट जैसे आप ये मान लो कि जो मिट्टी के अंदर जाके रहते हैं उनको बोला जाता है, बट इसके आगे आगे फिर से कैटेगरी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेन, चेयर एंड स्कूल। अब सारे बच्चे देखो, ट्रेन और चेयर और स्कूल का आपस में कोई रिलेशन है? ट्रेन हमारे, आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास जितनी भी ट्रेन होती है उसके अंदर चेयर्स होती हैं, ठीक है, और स्कूल हमारे पास यहाँ पे अलग से। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं। अब सारे बच्चे ध्यान रखो, मैं आपको रिपीट समझा रहा हूँ, क्योंकि यही पॉइंट पे आप काफ़ी बच्चे क्या करोगे, गड़बड़ करोगे। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, एक ट्रेन हमारे पास है, ये बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू चेयर, एज कम्पेयर टू स्कूल, क्योंकि अगर मैं तीनों की बात करूँ, तीनों अलग अलग काम के लिए यूज़ हो रही है। ट्रेन ट्रैवल के लिए हो रही है, चेयर बैठने के लिए हो रही है, स्कूल पढ़ने के लिए। तो तीनों अलग अलग होंगे, तो बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलीजन, मॉस्क्यू एंड टेम्पल। तो हर एक बच्चे को पता है जितने भी रिलीजन होंगे उसके बीच में हमारे पास यहाँ पे मॉस्क्यू एंड टेम्पल हमारे पास अलग अलग होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक और, नाइट्रोजन, एयर एंड आइस। तो आप हर एक बच्चे को पता है हमारे पास एयर के अंदर नाइट्रोजन होगा और आइस बिल्कुल अलग पॉइंट है। तो आइस वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल अलग है, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बेसिक बताए हैं, बाकी आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये मैं आपको पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा प्रॉपरली। अब चलते हैं हमारे पास यहाँ पे सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जुपिटर, मार्स एंड प्लेनेट। तो आप सारे बच्चे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। हमारे पास ये पता है कि सारे के सारे हमारे पास जितने भी यहाँ पे प्लांट्स होंगे, प्लैनेट्स होंगे, सॉरी प्लांट्स नहीं, प्लैनेट्स होंगे, उसके अंदर हमारे पास जुपिटर आएगा, एक मेरे पास यहाँ पे मार्स आएगा। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। फिर हमारे पास सीएपीएफ 2016 में दूसरा क्वेश्चन वेन डायग्राम का पूछा गया। अब ऐसे वाले क्वेश्चन कई बार बच्चों को लगते हैं डिफिकल्ट, बट ये काफी आसान है। एक पॉइंट इसमें सीखना है, बस आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे पेपर 1 की बात करूँ, सारे बच्चे ध्यान से अंडरस्टैंड कर रहा। अगर मैं पूछूं पेपर 1 में टोटल पर्सन कितने हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे 13, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 2 + 8। आप चेक कर लो, 13 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। क्लियर? अगर मैं आपसे ये पूछूं पेपर वन में ओनली वाले कितने, तो आप सिर्फ इसमें 13 ही आंसर मार्क करोगे। आप इसमें पेपर 2 और पेपर 3 का मिक्सचर नहीं लेकर आओगे। क्लियर? इसमें काफी बार गड़बड़ होती है, सिर्फ ओनली लिखने से क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द वेन डायग्राम। हम आगे इसके और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ऐसी अगर मैं बात करूं तीनों का कॉम्बिनेशन बताओ, तो तीनों का कॉम्बिनेशन तो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 2 होगा, ये तो हर एक बच्चे को पता है। अगर मैं पूछूं आपसे पेपर 2 एंड पेपर 3 इनका कॉमन बताओ, तो आप सारे बच्चे गड़बड़ मत करना। पेपर 2 एंड पेपर 3 का कॉमन होगा हमारे पास यहाँ पे 2 भी आएगा, 5 भी आएगा। बट अगर मैं बात करूं पेपर 2 एंड पेपर 3 का ओनली बताओ, तो ओनली में सिर्फ आप 5 मार्क करोगे। तो ये थोड़े से बेसिक होते हैं, बाकी क्वेश्चन करोगे तो और भी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके अंदर। जैसे इन ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000 लिखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द पर्सन एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़े। तो कम से कम 2 न्यूज़पेपर वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 12, फिर मेरे पास आएगा 5, फिर मेरे पास आएगा 8। ये तो हुआ कम से कम 2 न्यूज़पेपर। अगर मैं पूछूं आपसे कम से कम आप सिर्फ 2 चॉकलेट खा सकते हो, तो खा तो आप ज़्यादा भी सकते हो। अगर आप 3 खाओगे, 4 खाओगे, 5 खाओगे, तो भी तो मैं ये बोलूंगा ना कि आपने कम से कम 2 ही चॉकलेट खाई है। तो इसका मतलब यह है कि कम से कम 2 न्यूज़पेपर का मतलब होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी पढ़ो, पर कम से कम 2। तो आपको ये 2 वाला भी यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप इनको ऐड करोगे तो आप सारे बच्चे चेक कर लो, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 17 और 10 27। मतलब 27 का रिलेशन क्या होगा, तो टोटल नंबर कितने, 13 और 4 मेरे पास से यहाँ पे ऐड करोगे 17 और 6 23।
सबको ऐड कर लो, ये जितने भी नंबर लिखे हैं सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर 23 वो और 27 ये टोटल 50 हो गए। तो 50 की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, यहाँ पे 10,000 गिवन है। अगर मैं आपसे 1 की वैल्यू पूछूंगा तो कितनी आएगी, 200। और अगर मैं यहाँ पे 27 की वैल्यू पूछ लूँ जो पूछा भी गया है, तो आप 200 मल्टीप्लाई पर 27 करोगे यूनिटरी मेथड, दैट इज इक्वल टू 5400। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर 17 के ऊपर चलते हैं। ये भी आपका 2016 में, देखो अगर मैं 2016 के पेपर की बात करूँ, 2016 में इसके 3-4 क्वेश्चन आगे पेपर में। तो वेन डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ना। अभी ये जरूरी थोड़ा है कि कोई कुछ बच्चे ये सोचेंगे 2017, 18, 19 में तो सर इसका कोई पेपर में आया नहीं क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम एक 15 मिनट का टॉपिक है, 20 मिनट का टॉपिक होगा। आप सारे अगर आएंगे तो इसके 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो आप इजिली कर पाओगे। मान लो अगर आपके पेपर में एक ही क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे। बट अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस जितना मर्जी पढ़ लो आप, चाहे आप एशियन हिस्ट्री पढ़ लो चाहे मिडीवल, अगर आपने पढ़ा हुआ भी है तो भी आपको एक अलग ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आप उसका अगर सिर्फ 5%, 0.5% भी अगर आप रीजनिंग को दे देते हो जीएस का, तो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, उसने क्या पूछा हुआ है, ये पूछा है कि इसमें से कौन सा नहीं करेक्ट है, ये नहीं पूछा कौन सा करेक्ट है। क्या क्या लिखा हुआ है, सर्कल हमारे पास यहाँ पे क्रिकेटर है, और स्केयर वाले मेरे पास यहाँ पे फुटबॉलर है, फिर मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल वाले जो होंगे वो हमारे पास है हॉकी। ठीक, ये हमारे पास 3 पॉइंट है। तो उसने लिखा हुआ है एवरी हॉकी प्लेयर प्ले फुटबॉल, सारा का सारा हॉकी प्लेयर देखो ट्रायंगल है वो फुटबॉल के अंदर आ रहा है, ये तो ट्रू है। बट ट्रू नहीं, हमें नॉट करेक्ट बताना है, तो ये आपका आंसर नहीं है, ध्यान से चेक कर लेना। आगे लिखा हुआ है एवरी क्रिकेट प्लेयर्स, एवरी क्रिकेट प्लेयर ये वाला है, एदर प्ले फुटबॉल और ए हॉकी, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये 5 और 3 वाला तो मान लिया मैंने, क्रिकेट वाला फुटबॉल हॉकी पे खेल रहा है, बट ये 8 वाला तो अलग हो गया ना। ये सिर्फ हमारे पास ओनली क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब ये आपने यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है। यही इस क्वेश्चन का सेकंड वाला सही है, क्योंकि नॉट करेक्ट है, यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2013 में पूछा गया एनिमल, काउ एंड हॉर्स। आपको पता है कि हमारे पास एनिमल कैटेगरी के अंदर काउ एंड हॉर्स कौन से होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये आपका सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। 2011 की बात करूं तो इसके 4-5 क्वेश्चन पेपर में आ गए, और कुछ बच्चों को लगा होगा बहुत आसानी से हमने कवर कर लिया, बट बहुत बच्चों ने इसके आंसर गलत भी किए थे 2011 के अंदर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मानना है, जैसे मैंने अपनी टीचिंग लेवल में पढ़ाया है, तो काफी बच्चों को जब मैं ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन देता हूँ तो वो भी गड़बड़ करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कौन सा क्या लिखा हुआ है। तो एक बार आप ही वीडियो पॉज करके आप ट्राई जरूर किया करो, ताकि ये मुझे पता चलता रहे कि आप जब ट्राई कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो वेरी गुड है, अगर नहीं बन रहे तो आप अपनी गलती को सीख लोगे तो पेपर में आपको थोड़ी कम प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और ये उन्हीं के लिए जो बच्चे ट्राई भी करते हैं। अगर कोई बच्चा ट्राई नहीं करना चाहता फिर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्कूल टीचर। यहाँ पे पूछा गया स्कूल टीचर लिविंग इन द सिटी। पहली बात तो स्कूल टीचर ढूंढो यहाँ पे कौन से हैं, तो स्कूल टीचर ये वाले हैं। स्कूल टीचर अगर उसने पूछा है उसको चाहिए, तो उसके स्कूल टीचर के बाहर वाला पॉइंट के ऊपर देखना आपके लिए गलत इन्फॉर्मेशन का साइन होगा। तो बाहर वाले आप यहाँ पे क्रॉस अपने मन में कर लो या ऐसे इग्नोर कर दो। मैं सिर्फ इग्नोर करवाने के लिए कह रहा हूँ कि ये वाला जो है स्कूल टीचर से बाहर है, तो इसमें आंसर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे उसको क्या चाहिए, उसको लिविंग इन ए सिटी चाहिए। अब यहाँ पे आप सारे बच्चे चेक कर लो। यहाँ पे एक मैं और पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे 2 लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा होगा। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, सिटी की बात करें, सिटी तो सर लिखा ही नहीं कहीं पे भैया, अर्बन एरिया जो होता है वही तो होता है सिटी। तो उसके बाहर कर दे, बाहर वाले इग्नोर कर दो, ये 21 और 6 उसके बाहर हो गए, इसका भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हैविंग 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन वाले कौन से हैं, ये वाला डब्बा, ये वाले डब्बे के बाहर वाले का बाहर कर दो, ये 24 और 65 और 37 भी बाहर हो जाएंगे। तो बचे 3 ऑप्शन, क्योंकि हमें ये डब्बा चाहिए यहाँ पे। बट नेदर इन ए साइंस ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट वाले नहीं चाहिए, तो ट्रायंगल से बाहर चाहिए, ट्रायंगल वाला 38 बाहर कर दो। नॉर वुमेन, वुमेन का पार्ट पॉइंट हमें नहीं चाहिए, वुमेन कौन है यहाँ पे, सर्कल, तो सर्कल वाला 51 भी बाहर कर दो। तो बचा ही एक आपका, यही आपका उत्तर है। तो इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे 100% आपके आंसर सही आएंगे। और अगर आपने यहाँ पे कुछ और सोचा या पॉइंट आपने एलिमिनेट नहीं किए तो आपके आंसर गलत आने के चांस काफी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट देखो, आप कहीं से भी इसको पिक कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, हैविंग 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 चिल्ड्रन वाला चाहिए, तो उसके बाहर वाले एलिमिनेट कर दो। बाहर वाले एलिमिनेट करते ही आपके ऑप्शन जो होंगे वो काफी क्लियर हो जाते हैं कि आपका आंसर इनमें से होगा।
क्लियर है। अब उसने बोला है हमें यहाँ पे कौन चाहिए, स्कूल टीचर। स्कूल टीचर वाले चेक कर लो कौन से है, ये वाला पॉइंट है, इसके बाहर वाले भी बाहर कर दो, ये 5 और 20 65 68 ये सारा बाहर हो जाएगा फिर तो, ठीक है। अब आप चेक कर लो उसने क्या बोला हुआ है, यहाँ पे उसने बोला हुआ है साइंस ग्रेजुएट वाली वुमेन चाहिए, तो वुमेन हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है, तो वुमेन के बाहर वाले बाहर कर दो। फिर हमें साइंस ग्रेजुएट वाले भी चाहिए, तो 51 को भी बाहर कर दो, बच गया 38। यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे आप सारे बच्चे चेक कर लो, उसने पूछा हुआ है टोटल नंबर बताओ यहाँ पे नॉन वुमेन। नॉन वुमेन मतलब वुमेन का पॉइंट नहीं चाहिए हमें, तो ये इग्नोर कर दो, ऐसे आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नॉन वुमेन साइंस ग्रेजुएट, उसके बाद आपको साइंस ग्रेजुएट वाले भी चाहिए, तो ये वाले जो बाहर वाले इसको भी इग्नोर कर दो। तो ऐसे जब आप इग्नोर करना सीखोगे तो मेरे ख्याल से आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइंस ग्रेजुएट वाले गलत मार्क कर दिए, पहले तो ये सर्कल वाले को बाहर कर दो, फिर आप इनको बाहर कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पे साइंस ग्रेजुएट वाले चाहिए, तो ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल से बाहर वाले एलिमिनेटेड। फिर उसने आगे क्या लिखा हुआ है, लिविंग इन द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया वाला चाहिए, तो अर्बन एरिया के अंदर ये 23 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, और ये 34 वाला पॉइंट भी नहीं आएगा। हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बच गए, एक बचेगा मेरे पास 65, एक बच गया 11। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसमें से कौन सा उत्तर सही है, भैया दोनों बच गए तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 76 इज ए राइट आंसर। अब ये हो सकता है मैंने भी यहाँ पे गड़बड़, जल्दीबाजी में मैंने भी हो सकता है गड़बड़ की हो, तो अगर आपका ध्यान प्रॉपर रहेगा क्लास में, तो आप भी अपनी यहाँ पे मेरी भी गलती को आप चेक कर सकते हो। बट अगर आप इन ध्यान ही नहीं दे रहे इन चीज़ों को कि 65 आ ही गया होगा, 11 आ ही गया होगा, आपका ध्यान कहीं और है, तो फिर क्लास का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक बच्चा प्रॉपर एक्टिवेट होकर क्लास के अंदर बैठा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, उसने पूछा हुआ है यहाँ पे वुमेन, तो वुमेन हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है, तो वुमेन सर्कल पॉइंट में है, तो बाकी वाले पॉइंट को एलिमिनेट कर दो। जब आप ऐसे करोगे तो मेरे ख्याल से आपके काफी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए कि आपका आंसर कहाँ से आएगा, ये क्लियर है। फिर उसको स्कूल टीचर चाहिए, तो स्कूल टीचर ये वाले हैं, तो इसके बाहर वाले बाहर कर दो। ये देखो काफी पॉइंट फिर से बाहर हो गए, एक दो एलिमिनेशन से ही काफी चीजें क्लियर है। लिविंग इन द अर्बन एरिया, तो अर्बन एरिया वाला चाहिए, तो अर्बन एरिया के अंदर ये सारी हैं। फिर उसने पूछा हैविंग टू चिल्ड्रन, हैविंग टू चिल्ड्रन मेरे पास ये वाला डब्बा है, ये वाले डब्बे के बाहर वाले बाहर कर दो। तो बच गए मेरे पास फिर से दो बच गए, 51 और 38, तो आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 89 इज ए करेक्ट आंसर। ये चीजें आपको सीखनी थी, जो मैंने पहले भी बताई थी कि एक दो पॉइंट आपको सीखनी पड़ेंगे। हो सकता है वेन डायग्राम काफी बच्चों को आसान टॉपिक लगता हो, बट कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर। अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन को आपने खुद चेकआउट कर लेना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि जोड़ होगा या कैसा होगा। यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, इतना बता सकता हूँ, मेल क्या होगा, सर्कल वाले पॉइंट से बाहर वाले सारे मेल है, क्योंकि वुमेन वहीं पे है तो बाकी सारे मेल होंगे, तो ऐसे आप इन चीजों को कंसीडर कर सकते हो। ये वाला भी क्वेश्चन आपने करना है, ये तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने खुद कर लेने हैं। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन जरूर है, बट अगर आपको मान लो किसी बच्चे को लगे नहीं सर हमसे नहीं ये हो पा रही, फिर आप क्या करना, CAPF वाली 2011 वाली क्लास है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लगभग 20 साल के आपको प्रीवियस ईयर अवेलेबल है। वहां पर आपको CAPF के 2011 का पेपर पिक करना है, वहां पे ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो गया, यहाँ पे चिल्ड्रन आएगा, हैविंग टू चिल्ड्रन, ठीक है, ये आपने चेक कर लेना। सो नेक्स्ट आपके पास है 2010 का। 2010 में क्या लिखा हुआ है इसको चेकआउट कर लेते हैं, ये भी अब आप क्लियर कर लोगे। अब उसने पूछा है हु आर नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वाले पर्सन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, नॉट ऑनेस्ट का ऑनेस्ट वाले पर्सन हमें नहीं चाहिए, तो ये डब्बा मेरे पास ऑनेस्ट है, तो ये वाला तो हमें नहीं चाहिए होगा, ये वाला तो हमें मेरे ख्याल से नहीं चाहिए। फिर उसने लिखा है यहाँ पे ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्रेजुएट वाले ये, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो बच गए 2, 6 और 7। फिर लिखा हुआ है हार्ड वर्कर चाहिए, हार्ड वर्कर वाले पीपल कौन से है, डब्बे में, इस डब्बे के बाहर वाले आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। फिर उसने बोला है रूलर, तो रूलर पॉपुलेशन भी इसी के अंदर आ रहा है, हु आर नॉट एनेस्ट भी इसी के अंदर आ रहा है, तो सिर्फ 2 नंबर ही बचा, यही आपका उत्तर है। ये हमारे पास एक गिवन डायग्राम है 2009 के पेपर की, इसके अंदर क्या लिखा गया पहले इसको चेकआउट कर लो। ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास टेनिस, तो ये वाले हमारे पास टेनिस है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेंगे स्विमर, तो ये मेरे रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पे स्विमर होंगे। और क्या लिखा हुआ है इसमें, सर्कल रिप्रेजेंट टॉल पर्सन, सर्कल जो होंगे मेरे पास यहाँ पे टॉल पर्सन। और लिखा हुआ है हमारे पास स्केयर जो है वो बॉयज, स्केयर हमारे पास यहाँ पे बॉयज। फिर क्या लिखा हुआ है लास्ट में, चेक करो, डोंट प्ले टेनिस, टेनिस हमें नहीं चाहिए, तो ये वाले इग्नोर कर दो, टेनिस वाले पॉइंट को आप सबको इग्नोर कर दोगे। फिर उसने लिखा हुआ है यहाँ पे स्विमर को चेक करना है, तो स्विमर वाले से बाहर वालों को एलिमिनेट कर दो,
स्विमर हमें चाहिए तो उसके बाहर वाले एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर लिखा हुआ है टॉल बॉयज भी हूँ, टॉल भी हूँ और बॉयज भी होंगे, तो टॉल बॉयज वाले ये वाले हैं, इसके बाहर वाले इग्नोर कर दो। फिर बॉयज वाला ये डब्बा आएगा तो 8 वाला इग्नोर होगा, तो सिर्फ 6 बचा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लिखा हुआ है सिटीजन वोटर्स एंड मेल। ये आपको सभी बच्चों का ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, आप इजीली इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको वेन डायग्राम के प्रोवाइड किए, ये जस्ट बेसिक्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं फॉर द पेपर। और इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये मिलेगा कि पेपर की बात करूँ CAPF के लिए तो वेन डायग्राम में इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर साल इसके 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कई बार 2-3 पेपरों में नहीं भी आए हैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं, बट अगर आप पेपर पढ़ ही रहे हो तो आप सारे टॉपिक कंसीडर करो। और साइड बाय साइड आपके और भी लेक्चर आते रहेंगे, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल से। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।